हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस कॉलम प्रॉपर्टी के बारे में कि किस तरीके से यहाँ पर कॉलम प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम सीएसएस के अंदर कॉलम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। और कॉलम प्रॉपर्टी के अंदर हम कॉलम काउंट को देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉलम फिल को देखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हम कॉलम गैप को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे वो यहाँ पर आप पिक्सल में लेने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको समझाऊं कि कॉलम काउंट क्या होता है। कॉलम काउंट को आप समझिए जैसे कि यहाँ पर आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, वहाँ पर जो टेक्स्ट होता है वो आपको दो कॉलम में डिवाइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हम कॉलम काउंट को यानी कि आप टेक्स्ट को यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो कि कितने कॉलम में आपको टेक्स्ट को लगाना है अपने वेबसाइट पर या फिर वेब पेज पे कहीं भी आपको लगाना हो तो हम कॉलम काउंट का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलम फिल का भी यूज़ करना है कि किस तरीके से हम कॉलम फिल को यूज़ करेंगे। फिर कॉलम के बीच में कितना आपको यहाँ पर गैप लेना है। तो इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करते हैं, तो आपको इससे और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पहले से ही एक फाइल बना रखी है जिसकी यहाँ पर आप देख सकते हो CSS कॉलम प्रॉपर्टीज के नाम से यहाँ पर मैंने टाइटल में दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिव बना लूंगा पहले से, जैसे कि यहाँ पर मैंने डिव बनाया और यहाँ पर मैं लोअर एम का कुछ टेक्स्ट लिख लूंगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और मैं एक बार इसे हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पर आप मैं यहाँ पर एक क्लास ले लूंगा और मेन नाम से मैं यहाँ पर ले लूंगा। इसके बाद यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ करूंगा एक इनलाइन यानी कि इंटरनल CSS का यहाँ पर मैं यूज़ करूंगा स्टाइल का यहाँ पर यूज़ किया, फिर उसके अंदर डॉट लगाकर आप मेन को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं मेन को भी यूज़ किया मैंने और उसके अंदर यहाँ पर आप हाइट ले सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं हाइट 50 पिक्सल की ले लूंगा। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसे ब्राउज़र पर ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैं आपको और भी ज़्यादा यूज़ करके दिखाऊं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉलम, जैसे कि यहाँ पर कॉलम कॉलम और उसके बाद यहाँ पर मैं काउंट का यूज़ करूँगा। और कॉलम काउंट के अंदर यहाँ पर आप वैल्यू ले सकते हो जैसे कि मुझे 3 कॉलम में यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो लाना है। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद जैसे यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा जो टेक्स्ट था वो कॉलम में डिवाइड हो गया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कॉलम में ये डिवाइड हो गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो या फिर आप ज़्यादा भी ले सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर मैं 4 या फिर 5 में लेता हूँ, जैसे कि 5 कॉलम में चाहिए मुझे तो मुझे 5 कॉलम में यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप 5 कॉलम में भी डिवाइड कर सकते हो। अगर मुझे चाहिए कि अगर जैसे कि मुझे 10 कॉलम चाहिए तो मुझे 10 कॉलम का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर मैं 10 कॉलम का यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू को दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग जैसे आप चाहो। अगर आपको बनाना है जैसे कि 10 कॉलम देना है या फिर मुझे 100 कॉलम देने हैं तो मैं 100 का भी यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा वैल्यू को दोगे तो ये ओवरलैप करेगा, इतना कंटेंट भी नहीं है ये, तो आप इतना वैल्यू को नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से यानी कि अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वैल्यू को दे सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने यूज़ किया कि किस तरीके से हम दे सकते हैं। तो मैं 2 ले लेता हूँ एक बार और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर 2 कॉलम आ गए हैं, बट यहाँ पर मैं 3 का यूज़ किया। अब आप यूज़ करने वाले हैं कॉलम गैप को। तो सिंपल यहाँ पर मैं कॉलम और इसके बाद यहाँ पर मैं गैप का यूज़ करूँगा। तो कॉलम गैप के अंदर जैसे कि मुझे जो गैप चाहिए वो यहाँ पर मुझे 10 पिक्सल का चाहिए। जैसे ही मैं 10 पिक्सल का यहाँ पर यूज़ करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर कॉलम के बाद में यहाँ पर 10 पिक्सल का यहाँ पर गैप आ गया है। अगर आपको अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। मुझे 100 पिक्सल का चाहिए तो यहाँ पर आपको 100 पिक्सल का देखने को मिलेगा। अगर आप इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप वो बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम को दे सकते हो यानी कि गैप दे सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप गैप को भी दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि किस तरीके से हमें यहाँ पर गैप का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 5 पिक्सल का मुझे गैप चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज़ किया और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि 5 पिक्सल का यहाँ पर गैप आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप गैप को लगा सकते हो। फिर अब इसके बाद यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम गैप को यूज़ किया। गैप को यूज़ करने के बाद अब हमारा आएगा कॉलम, जैसे कि यहाँ पर मैं कॉलम को फिल का यूज़ करूँगा।
तो सिंपल यहाँ पर मैंने कॉलम फिल का यहाँ पर यूज़ किया। उसके अंदर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बैलेंस। बैलेंस का हम यूज़ इसलिए करते हैं जैसे कि मैंने कॉलम बैलेंस के यहाँ पर यूज़ किया और जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट में बैलेंस ही रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं दूँगा ऑटो। तो इस तरीके से जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑटो दिया, जैसे सेव किया मैंने, सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको एक मतलब बैलेंस देखने को मिल रहा है। यानी कि जितना भी कंटेंट था यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बट एक बार मैं 3 में यहाँ पर इसे कर देता हूँ, जैसे कि मैंने 3 में किया और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा कंटेंट था वो यहाँ पर आपको अच्छे से देखने को मिल रहा है। यानी कि बैलेंस में करोगे तो ये आपको अच्छे से बैलेंस में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको बैलेंस लगाना है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप बैलेंस को लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप चाहो ऐसा बैलेंस लगा सकते हो। अगर मैं 16 पिक्सल का यहाँ पर देना चाहूँ, एक बार मैं 16 पिक्सल दिया, देने के बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा मतलब कंटेंट था वो एक अच्छे व्यू में देखने को मिला है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप काउंट यानी कि यहाँ पर आप कॉलम काउंट या फिर कॉलम गैप का यूज़ कर सकते हो या फिर कॉलम फिल का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे चाहो वैसा यहाँ पर आप कॉलम को डिवाइड कर सकते हो या फिर आप उसके अंदर गैप दे सकते हो या फिर फिल कर सकते हो, ऑटो लगा सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने कॉलम फिल और कॉलम मतलब कॉलम प्रॉपर्टीज़ को देखा। तो इस तरीके से ही हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉलम प्रॉपर्टीज़ को। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।